देखो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा मैं डायरेक्ट डेटा लिख रहा हूँ, आप आंसर बताना है ना। सुनना ध्यान से, मैंने आपको बोला कि एक आदमी है ए, दूसरा है बी और तीसरा आदमी है सी और डी। दो आदमी है, ठीक है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है और सी और डी मिला के उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में करते हैं। अरे बात समझ में। और अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि बताओ बी और डी काम को कितने दिनों में करेंगे, बताओ बी और डी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो केवल आप इतना सोच के बताओ कि क्या आप इसका आंसर निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। निकाल सकते हो तो निकाल के बताओ, और नहीं निकाल सकते हो तो बताओ क्यों नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों रीजन आपको बताने हैं। पी लिया मैंने, इतनी ध्यान मत रखा कर। गुरु की ध्यान रखनी पड़ती है ना, सही बात। बताओ निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते इसका आंसर? इसका आंसर हम दे ही नहीं सकते, इसका उत्तर क्या होगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता। आंकड़े अपर्याप्त है। क्यों आंकड़े अपर्याप्त कैसे हुए? क्योंकि सर हम कुल कार्य तो निकाल लेंगे, कुल कार्य में कोई दिक्कत है क्या? कुल कार्य में तो सर हमें महारत हासिल हो गया कि कुल कार्य तो आ जाएगा कितना? 60। 60 के बाद 6 का भाग लगे, 10 का भाग लगेगा तो कितना आएगा? 6। ये आएगा 3 और ये आएगा 2। आ रही बात समझ में? यहाँ पे आपको क्या चीज नहीं पता है? सर हमें बी का तो काम पता है, बी एक दिन में कितना करता है? 3। लेकिन डी का नहीं पता है। इन दोनों का साथ में पता है, इन दोनों का एक दिन में काम कितना है? 2। 2 में से ये थोड़ी नहीं पता है एक एक दोनों करते हैं कि 2 ये करता है ये बैठा रहता है, इनका सिस्टम हमें पता नहीं है। तो इस वजह से हम इसका उत्तर प्रॉपर नहीं दे सकते। बात आई समझ में? कभी भी कार्य और समय में एक ही लॉजिक है। अगर हमें परफेक्ट आंसर देना है तो दो बातें पता होनी चाहिए, एक तो कुल कार्य और एक एक दिन का कार्य। एक तो कुल कार्य और एक एक दिन का कार्य। तो इस क्वेश्चन में कुल कार्य तो निकाल पा रहे हैं लेकिन एक दिन का कार्य नहीं निकाल पा रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो इस कारण से इसका उत्तर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता या आंकड़े अपर्याप्त है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसी बात पे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सौरमंडल पढ़ा कल तुमने है ना? याद हो गया होगा पूरा। लाल ग्रह कौन सा है? लाल ग्रह मंगल है, ठीक है। अच्छा, और सबसे जो बड़ा पर्वत है वो कौन से इस पे है? क्या नाम है उसका? ठीक है। कौन सा ग्रह सबसे जल्दी चक्कर लगाता है? हाँ, बुध। क्यों, कारण क्या है उसका? वाह यार, याद कर लिया यार तुमने तो सब। चलो क्वेश्चन करो। अब मेरे इसमें गणित में भी थोड़े ऐसे ही उत्तर दिया करो तो खुशी होती है ना। देखो 22 वाले का उत्तर दे दो, इतनी स्पीड में दे दो यार, थोड़ा रिलैक्स फील होगा कि हाँ यार अच्छा पढ़ रहे हो तुम लोग।
चाहे आधा क्वेश्चन बनो लेकिन अटेम्प्ट जरूर करना है, ठीक है। ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, ठीक है। ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है। अरे यार ये चीज तुम्हें नहीं सिखाई ना अभी। रुको रुको, इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें तीन दो क्वेश्चन को और झेलना पड़ेगा, उसके बाद इस पे आएंगे। रुको, ठीक है। हाँ ये तुम्हारे काम का है। 23 वाला करो। वो थोड़ा हल्की सी और चीजें बतानी बाकी है, उसके बाद उस पे आएंगे, है ना। अभी फिलहाल इस पे ध्यान दो। किसी फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम होता है। इन शिफ्टों के दौरान मजदूरों की औसत कार्य क्षमता ये है। कार्य क्षमता मतलब समझा रखा है ना। कार्य क्षमता मतलब क्या होता है? तुरंत क्या होता है? उनका एक दिन का काम, ठीक है। पहली शिफ्ट में काम करने वाले एक समूह द्वारा एक काम 60 दिन में किया जाता है। अगर तीनों शिफ्टों में काम हो तो काम पूरा होने में कितने कम दिन लगेंगे? काम पूरा होने में कितने कम दिन लगेंगे, ठीक है। इसका उत्तर हमें निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? देखो, किसी फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तीनों शिफ्टों का हमें कार्य क्षमता का अनुपात दिया है। मान लो पहली शिफ्ट ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी। इसमें कितना काम होता है? इसमें 70 और इसमें 50। ये काम होता है ना। अच्छा, ये अनुपात में होते हैं ना, तो इनकी वैल्यू को हम आपस में काट सकते हैं। मतलब परसेंट 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 काट दो, ठीक है। 0 0 0 काट दो। नहीं काटोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये काटने से कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो यही तो हमें चाहिए होता है किसी भी क्वेश्चन में। एक तो एक एक दिन का काम आ गया ये वाला, बात समझ में आई। अब हमें चाहिए क्या? चाहिए कुल काम। दूसरी स्टेप पे हमें क्या चाहिए? कुल काम। कुल काम के लिए इसने ये बात बोली हुई है, देखो क्या बोली हुई है। पहली शिफ्ट में काम करने वाले समूह द्वारा एक काम 60 दिन में किया जाता है। तो पहली शिफ्ट वाला एक दिन में कितना काम करता है? 8। तो 60 दिन में कितना करेगा? तो सर 60 इंटू 8 करेगा, यानी कि सर 480 काम करेगा। और यही काम को अगर तीनों शिफ्टों में किया जाए तो तीनों शिफ्टों में सर एक दिन का काम हो जाएगा कितना? 20। तो सर इसको तीनों शिफ्टों में करने के लिए दिन कितने लगेंगे? केवल 24। तो क्या उत्तर 24 दोगे? नहीं दोगे। 24 इसलिए नहीं दोगे, इसने पूछा अगर तीनों शिफ्टों में काम हो तो काम पूरा होने में कितने कम दिन लगेंगे। तो पहले कितने दिन लग रहे थे, अब कितने लग रहे हैं? तो कितने कम लग रहे हैं? 36। तो आंसर कितना दिया जाएगा इसका? बी वाला। थोड़ा बहुत आया समझ में कि नहीं आया? एक दिन का काम तो हमें दिया हुआ है क्योंकि ये कार्य क्षमता दी हुई है। अच्छा, अगर आप 80 70 और 50 लेते तो यहाँ पे 60 गुणा 80 हो जाता, तो काम हो जाता 8 और 6 4800 हो जाता। और जब जोड़ते तो 8 7 15 और 5 20 200 हो जाता। तो भी बात वही आती, 0 से 0 0 से 0 2 से 1 कटता तो भी कितना आता? 24 दिन आता। कार्य क्षमता अगर अनुपात में हो तो हम उनको काट कर छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अगर कार्य क्षमता कैसे लिखी हो, अनुपात में लिखी हो, तो हम उनको काट के छोटा कर सकते हैं। अरे क्लियर हुआ ये? एक आप करके बताना। यहाँ पे लिखा 10, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 30, ठीक है। यहाँ पे दूसरी और यहाँ पे 40। ये आप करके बताओ। दिख रहा है ना? ये 10 लिखा है, ये 20 लिखा है, ये 30 लिखा है, यहाँ पे दूसरी लिखा है, यहाँ पे 40 लिखा है, ठीक है।
80/3 दिन कम लगेंगे। क्लियर। अच्छा, कुल काम तो आ गया होगा 80 कि नहीं आया, और तीनों शिफ्टों में करेंगे तो कितना लगेगा 80/6। तो काटा पीटी करेंगे सर तो 40/3। तो ये तो अभी समय लग रहा है, पहले कितना लग रहा था 40। तो डिफरेंस निकालेंगे तो निकालना पड़ेगा इस बार हमें 40 माइनस 40/3। ठीक है, सोल्व करोगे 40 थे 120, 120 माइनस 40, तो ये सर ऊपर आएगा 80 और बटे में कितना आएगा 3। तो इसका आंसर कितना दिया जाएगा 3। अगर यहाँ पे ये पूछ ले अगर तीनों शिफ्टों में काम हो तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो फिर आंसर सीधा हमारा 40/3 हो जाएगा, कितने दिनों में पूरा होगा। लेकिन उसने ये पूछा है कि कितने कम दिन लगेंगे, तो कितने कम दिन लगेंगे वो हमें निकालना था। अरे आया समझ में, क्षमता वाला ही क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा अच्छे तरीके से पूछ लिया इसको। ठीक है, अगला बनाए। देखो ये हमने कल बना लिया था। ये होमवर्क दिया था 29 वाला, बना के लाई कि नहीं लाई इसको। ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 30 दिन में करवा लेंगे। ठीक है, देखो ए और बी किसी काम को सर 30 दिन में करते हैं। ठीक है, आगे बोला है दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 23 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब सर 23 दिन तो ए और बी दोनों ने किया है और फिर पूरा काम 33 दिन में खत्म हुआ। इसका मतलब अगले 10 दिन और काम हुआ, और अगले 10 दिन काम किसने किया होगा, तो सर अगले 10 दिन काम किया होगा किसने, ए ने। कुल काम बराबर हो जाएगा, ये इक्वेशन बने। अगर इक्वेशन सही बनी होगी तो क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं है। पढ़ना सीखो क्वेश्चन को। ए और बी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने शुरू किया काम, 23 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो 23 दिन तो किया, 23 दिन तो कराएंगे उससे काम। बी ने छोड़ दिया और पूरा काम 33 दिन में खत्म हुआ, तो 23 दिन तो यहाँ खत्म हो गए, 10 दिन बचे। 10 दिन कौन काम करेगा, ए करेगा। अरे बात समझ में, बस यहाँ से तो आप क्वेश्चन बना ही सकते हो। कैसे बनाएंगे बताओ, 23A प्लस 10 है 33 है, और ये 30 से घटेगा तो इधर बचेगा कितना 3 है। 23 भी उधर जाके घटेगा तो कितना बचेगा 7 भी। ए बटा बी का मान कितना आएगा 7/3। ठीक है, ए और बी का मान रख दो 7 और 3 10, 30 इंटू 10 300, और 300 और किसे करवाना है ए से, तो बटे कितना आ जाएगा 7। इस सवाल का आंसर। क्वेश्चन एक भी टफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत सरल है, पढ़ना सीखना पड़ेगा थोड़ा। आए समझ में, ये लाइन इतनी बात समझने की, यही क्वेश्चन का लॉजिक है। बस यही क्वेश्चन का क्या है लॉजिक है कि पूरा काम 33 दिन में खत्म हुआ और 23 दिन तक ए और बी ने किया। अरे बात समझ में, तो 23 दिन तो दोनों से कराओ, आखिरी के 10 दिन किससे कराओ, ए से कराओ, और इसमें भी पूरे काम को खत्म किया गया है। तो यहाँ पे भी पूरा काम हुआ, यहाँ पे भी पूरा काम हुआ, तो दोनों काम क्या कर सकते हैं बराबर कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अरे आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर। चलो अगला करें, अगला आप करके बताओगे, सेम ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें हल्का सा थोड़ा और मिक्स किया गया है मसाला। ठीक है, बीस दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है और काम 26 दिन में पूरा होता है। मतलब आखिरी के 6 दिन किसने किया होगा, आ रही है समझ में, आखिरी के 6 दिन बी ने किया होगा। तो इक्वेशन बनाने में आपको 10 सेकेंड से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ए प्लस बी काम करेंगे सर 24 दिन में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर 20 दिन तो ए और बी दोनों ने किया, 20 दिन तो ए और बी दोनों ने किया, और आखिरी के 6 दिन किसने किया सर, बी ने किया। क्लियर हुआ यहाँ तक। बस आगे सोल्व कर लो। 24 है, इधर बताओ 20 और 6 26, सॉरी 20 है, घटेगा तो 4 है बचेगा, और इधर घटेगा तो 20 और 6 26, 26 माइनस 24 2 है। तो ए बटा बी बराबर 1/2। कुल काम आ गया कितना 72। लेकिन हमें यहाँ पे एक और लॉजिक दिया गया है, वो क्या है, यहाँ देखो इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। ए अकेला
2/3 काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि पूरा काम नहीं करवाना है। पूरा काम तो कितना आया 72, लेकिन 72 करवाने की बोला है क्या, नहीं, 72 का कितना करवाना है केवल, यानी कि सर 48 ही काम करवाना है। तो कुल काम यहाँ पे 72 होगा कि 48 होगा, 48 होगा। बात समझ में आई, कुल काम यहाँ पे कितना होगा 48 होगा। और 48 किससे करवाना है, ए से, 48 किससे करवाना है, ए से। तो कितने दिन लेगा वो, 48 दिन लेगा। ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ए वाला। अरे क्लियर हुआ, वापस बताऊं, देखो अगर मैं ये लाइन हटा दूं, ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कुल काम निकाला हमने, कुल काम कितना है 72, कुल काम 2 और 1 3, 24 3 72, और करवाना है ए से, तो आंसर हमारा आ गया सर 72 दिन। लेकिन इस क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि ये जो काम है ना, इसका 2/3 ही करवाना है। ये काम का कितना करवाना है 2/3। तो आप इससे काम केवल 72 का कितना करवाओगे, 2/3 करवाओगे, यानी कि कितना काम करवाओगे, 48 काम करवाओगे। तो इस बार हमारा कुल काम 72 नहीं रखे, कितना होगा 48 रखे। आया समझ में, कहने का मतलब कुल काम क्या है, कुल काम वो है जो हमें आदमी से करवाना है। एक दिन का काम वो है जो आदमी काम करेगा, सिंपल। जो आदमी काम करे उसका एक दिन का काम लेना है। क्वेश्चन जिसका पूछेगा ना, जैसे यहाँ पे ए का पूछा है कि ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तो हमने ए के मान को लिया। यहाँ पे बोल दिया होता बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तो फिर हम बी की दक्षता को लेते। अरे ये बात समझ में, क्लियर हुआ। चलो ये क्वेश्चन को दिमाग लगाओ। आज क्या कुछ है क्या, ए अकेला किसी काम को 12 दिन में करता है, ए अकेला 8 दिन तक काम करता है, और बी बचे हुए काम को अकेला 20 दिन में करता है। कोई दिक्कत नहीं है सर, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो ए और बी का लिख लो कि सर ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। एक तो काम ये हो गया। दूसरा क्या बोला है, ए अकेला 8 दिन तक काम करता है, तो काम करेगा कितना 8 ए, और बी बचे हुए काम को 20 दिन में करता है, तो बी बचे हुए काम को 20 दिन में करता है। बस ये दो ही इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। जितने भी ये कुल कार्य के क्वेश्चन है, ये लाइन को पढ़ना है और ये लाइन को समझना है, ठीक है। सर 12 ए और 8 ए घटेगा कितना 4 है, 12 बी घटेगा तो कितना बचेगा, ए बटा बी कितना आएगा सर 2/1। बस करवाना किसे, बी अकेले से, तो काम कितना आएगा सर 36, और बी से करवाना है तो 36 दिन लेगा। कितने दिन लेगा 36 दिन, ये वाला ऑप्शन। अरे क्लियर हुआ, ये लॉजिक डेवलप होना हमारे बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, सारे एक ही टाइप के हैं। ये बोल रहा हूं ना, 30% क्वेश्चन केवल ये इतने से लॉजिक पे ही है। एक तो क्षमता के, एक एलसीएम के, और एक तीसरा कुल कार्य बराबर करने के, है ना। बराबर किया कैसे जाएगा वो हमें थोड़ा समझना है। पी और आर किसी काम को मिलकर 10 दिन में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर पी 2.5 दिन काम करे और आर 8.5 दिन काम करे, तो वे आधा काम खत्म करते हैं। यानी कि हमें पूरा काम करवाना है, तो इससे कितने दिन करवाना पड़ेगा 5 दिन, इससे कितने दिन करवाना पड़ेगा 17 दिन। कितने दिन करवाना पड़ेगा, यही बात समझ में आई। देखो पहले तो ये लाइन लिखो, पहले इस लाइन से लिखो, पी और आर किसी काम को कितने दिन में करते हैं 10 दिन में। तो हम इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, पी और आर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर पी 2.5 दिन काम करे और आर कितने दिन काम करे 8.5 दिन काम करे,
तो वे आधे काम को खत्म करते हैं। तो अगर मैं किन्हीं दो चीजों को बराबर कर रहा हूं तो दोनों बराबर होनी भी चाहिए। अच्छा, ये तो काम किए क्या पूरा, लेकिन अगर ऐसे करवा देंगे तो ये काम कितना होगा, आधा। आ रही बात समझ में? तो अगर आधा काम होगा तो मुझे पूरा ही करवाना है, तभी तो इसके बराबर कर पाऊंगा। तो पूरा करवाने के लिए मैं पी से कितने दिन काम करवा लूं, 5 दिन। और आर से कितने दिन काम करवा लूं, आर से कितने दिन काम करवा लूं, 17 दिन। तो ये भी पूरा काम कर लेंगे, इन्होंने भी पूरा किया है, तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? या तो इसको क्या करो, डबल कर दो तो ये पूरा काम कर लेंगे, या इस काम को आधा कर दो कि पी और आर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो आधा काम कितने दिन में किया होगा, 5 दिन में। तो या तो इनसे आधा करवा लो या इनसे पूरा करवा लो। आप इस इक्वेशन को ऐसे भी बना सकते थे कि पी और आर से मैं 5 दिन काम करवा लेता, तो ये भी कितना काम करते, आधा। फिर इधर पी 2.5 दिन काम करता और आर 8.5 दिन काम करता, तो भी ये कितना काम करते, आधा। काम बराबर होगा तभी तो हम उसको बराबर करेंगे। आ रही बात समझ में? तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपस में क्या है, सेम है। देखो इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई 2 कर दूं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई 2 कर दूं, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2.5 इंटू 2 5, ये हो जाएगा 8.5 इंटू 2 17। ठीक है, लेकिन इतना करने की क्यों जरूरत है जब हमें सिंपल ही दिख रहा है। क्लियर हुआ? यहां से तो आपका क्वेश्चन बनना ही चाहिए, यहां से आपका क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए कि क्या पूछा है हम निकाल पाए। सीखने वाली केवल इतनी ही बात है। इसके बाद अंडरस्टूड है क्या करना है, पी वालों को एक तरफ, आर वालों को एक तरफ, अनुपात निकालना है, अनुपात यहाँ रखना है, कुल कार्य निकालना है, कुल कार्य निकालने के बाद जिसका पूछा है उसका भाग देना है, बस ये स्टेप फिक्स है। आ रही बात समझ में? चलो एक क्वेश्चन आप करके देखो। मैंने आपको बोला पी और आर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। अगर पी 4 दिन काम करे और ये 6 दिन काम करे, तो वे आधा काम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो बताओ पी और आर मिलकर कितने दिन में करेंगे, 15। यहाँ पे 8 दिन कर लेना, इसको कितने दिन कर लेना, 8 दिन, 8 दिन। ठीक है, आ रहा है थोड़ा बहुत समझ में? ठीक है, देखो स्टार्टिंग में मैं बोल रहा हूँ कम ही आता है समझ में, है ना? 120 दिन लगेंगे, पक्की बात है। अच्छा, देखो पी और आर किसी काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। तो सर पी और आर मिलकर कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। ये बात समझ में आई? आगे समझो, अगर पी 4 दिन काम करे और आर कितने दिन काम करे, 8 दिन काम करे, तो आधा काम ही खत्म होता है। अगर मुझे पूरा करवाना है तो इससे कितने दिन करवाने पड़ेंगे, 8 दिन करवाना पड़ेगा। तो सर इससे 8 दिन करवाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 पी, और इससे भी कितने दिन करवाना पड़ेगा, 16 दिन। ठीक है, ऐसा करने से ये भी पूरा काम खत्म कर लेंगे, बस। इसके आगे तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। देखो 15 पी इधर है, 8 पी इधर है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 पी। 15 आर उधर जाएगा तो कितना बचेगा, तो पी बटा आर कितना आया सर, 1/7। कुल काम 7 और 1 रख दो, 7 और 1 रखेंगे 8, 15 8 120, 120 किससे करवाना है, पी से, तो 1 का, तो आंसर कितना आएगा, 120। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? ठीक है, थोड़ा बहुत क्या, पूरा ही होना चाहिए अब तो, है ना? ठीक है, कुल कार्य वाले सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ठीक है ना, जब भी ऐसी लैंग्वेज आती है आंख बंद करके कुल कार्य बराबर करो। हमें हमारा टारगेट ही 2 चीजों पे है, कुल कार्य निकालो 1 दिन का कार्य, कुल कार्य 1 दिन का कार्य। अच्छा 1 दिन का कार्य ऐसे ही निकलता है अनुपात में, है ना? जब भी ऐसा आ गया मतलब ये 1 1 दिन का कार्य है हमेशा पूरे चैप्टर में।
चाहे तो ऐसे आएगा, चाहे एलसीएम से आएगा। 10 15, एलसीएम लिया 30, ये आ गया 3, ये आ गया 2। ये एक एक दिन का कार्य, ये कुल कार्य। ये एलसीएम वाली मेथड थी, ये अनुपात वाली मेथड है। ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये दिखने में बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन इसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना होता है, समझना ध्यान से। ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 27 घंटे ज्यादा लेता है। मतलब अगर मैं बोल दूं कि ए और बी एक्स घंटे ले रहे हैं, कितने घंटे ले रहे हैं, एक्स मान लिया मैंने मन से, तो ए अकेला इसी काम को करने में ए और बी से कितने घंटे ज्यादा लेता है, 27। इसका मतलब सर जो ए लेगा ना वो एक्स प्लस 27 घंटे लेगा। ए कितना समय लेगा, एक्स प्लस 27 घंटे लेगा। ऐसे ही बी का भी दिया हुआ है, बताओ दिया हुआ है, बी कितने लेगा, एक्स प्लस 3 घंटे लेगा। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, पूछा ये है तो अरे सकेला नहीं यार, तो ए अकेला। ठीक है, ए ऑप्शन काट दो। ठीक है, तो ए अकेला उसी काम को कितने घंटे में करेगा। अच्छा, ए का निकालने के लिए केवल एक्स का मान निकालने की जरूरत है। ठीक है, एक्स मिल गया तो एक का जाएगा जो भी, तो एक्स का मान निकालने का बहुत शॉर्टकट है कि ये 27 और 3 का गुणा कर दो और इनका क्या ले लो, अंडर रूट ले लो। 27 और 3 का गुणा करके क्या ले लो, अंडर रूट ले लो। ठीक है, ऐसा आगे एक क्वेश्चन आएगा जब हम आखिरी के दिन क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ये गुणा ही क्यों होता है, यहाँ पे गुणा क्यों करना होता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये चीज को याद रखना पड़ेगा। तो 27 दिया 81, 81 का अंडर रूट कितना होता है, 9। तो एक्स का मान कितना आ गया, 9। तो ये एक्स का मान 9 हो गया, तो मतलब ए कितने दिन में कर रहा होगा इस काम को, 36 दिन में कर रहा होगा, सॉरी 36 घंटे में कर रहा होगा, घंटे में दिया है ना। अच्छा, बी का पूछता तो 9 और 3 12, तो इसका कितना आता। अच्छा, ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 9 दिन में करेंगे, 9 घंटे में करेंगे। क्लियर हुआ। तो हमारा टारगेट क्या है अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में, ओरल भी कर सकते हैं। ओरल कैसे करेंगे कि ए और बी, ए कितना 27 घंटे ज्यादा लेता है, ये कितना 3 घंटे, 27 दिया 81, 27 दिया 81, 81 का अंडर रूट 9, तो ये ए जो लेगा वो 27 प्लस 9 लेगा, और ये जो लेगा ये 3 प्लस 9 लेगा। आ रही बात समझ में, अरे क्लियर हुआ, नहीं आया, वापस बताऊं, वापस समझ। ए अकेला, ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 27 घंटे ज्यादा लेता है। तो अगर मैं बोल दूं कि अगर ए और बी x घंटे लेंगे, तो ए अकेला उसी काम को करने में x प्लस 27 घंटे लेगा। क्लियर हुआ। इसी प्रकार से बी अकेला उसी काम को करने में ए और बी से 3 घंटे ज्यादा लेता है, तो ये 3 घंटे ज्यादा ले लिए। अब मुझे चाहिए कि ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो इतना तो मुझे पता है कि ए अकेला x प्लस 27 घंटे में करेगा, लेकिन x का मान पता है क्या, नहीं है। तो x का मान निकालने का शॉर्टकट है 27 इंटू 3 कर दो 81, और 81 का ले लो अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा 9। तो मतलब x का मान आ गया 9। तो a कितना समय लेगा, 9 प्लस 27, b कितना समय लेगा, 9 प्लस 3, a और b कितना समय लेगा। तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है ना, पूछना तो उसके हाथ में। बताओ ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, 36। बताओ बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, बताओ ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। क्लियर हुआ, क्या भी कोई डाउट, निकाल ही नहीं सकते, आंकड़े अपर्याप्त, काम कभी नहीं पूछा जाता है ना, बात वही है। पूरे चैप्टर में आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बोलेगा कि आप काम निकाल के बताओ, आपको यही हमेशा लाइन रहेगी, कितने दिन में किया जाएगा बस। अभी तक जितने भी दिखेगा एक भी क्वेश्चन में नहीं दिखा, दिखेगा भी नहीं, है ना। वो कराने हैं ना, कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, हाँ वो लास्ट 2 दिन के लिए, वो डराने के लिए डाल रखे हैं। तीसरा तीसरा क्वेश्चन डाल दिया, नहीं नहीं इसमें इसमें 7वां है, तीसरा है, तीसरा। हाँ सब पता है मुझे इस पीडीएफ की, ठीक है।
पीडीएफ पे बहुत मेहनत करी हुई है। ऐसे ही नहीं बोल रहे कॉन्फिडेंस है कि भाई ये ऐसे 100% बैठेगा, ठीक है। अच्छा तुम ईमानदारी से बताओ, तुमने अभी तक मान लो किसी भी किताब से प्रैक्टिस करी होगी, इससे बाहर के टाइप को तुम्हें कुछ मिला क्या? मिलेगा भी नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसमें सारे ही टाइप है। 72 क्वेश्चन नहीं है, 72 टाइप है वो। हर एक क्वेश्चन में एक टाइप आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर कुछ डिफरेंट आएगा भी तो कॉन्सेप्ट ये बैठ जाएगा आपका, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, है ना। इसका आंसर बताओ आंख बंद करके। भारतीय 36, तो ये लेगा सर 18, ये लेगा कितना, सॉरी हाँ 18, और ये लेगा 9। पूछा किसका है बताओ। अरे यार ये सर भी भूल जाते कभी कभी। ए उस काम को कितने घंटे में करेगा, तो ए का उत्तर कितना आएगा? अरे बताओ ए का कितना आ जाएगा? 18। आया नहीं आया समझ में? हम क्या करेंगे, ए और बी को मान लो आंख बंद करके एक्स, क्या मान लो एक्स। अच्छा इसी कारण ए कितने दिन लेगा, तो सर ये लेगा एक्स प्लस 12। अच्छा बी कितने लेगा, एक्स प्लस, तो एक्स का मान निकालना सीखा है। भारतीय 36, 36 का अंडर रूट, तो ये 6 एच, ये 18 लेगा, ये 9 लेगा, और ये 6 लेगा। तीनों में से कुछ भी आपसे एक पूछा जाएगा कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, ठीक है, और ए और बी कितने दिन में करेंगे। अब भी नहीं आया क्या? आ गया? क्लियर हुआ? एक और करके देख लो तसल्ली के लिए। यहाँ पे 9 लिख लो और यहाँ पे 4 लिख लो। अब बताओ, तो बताओ बताओ ए प्लस बी काम को कितने दिन में करेंगे, तो बताओ 6 आ जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी काम को कितने दिन में करेंगे। अगर ए प्लस बी पूछ लिया तो तुम्हारी चांदी चांदी, क्योंकि तुम्हें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है फिर, है ना। 9 चौक 36, 36 का अंडर रूट 6। बच्चा पता लगा बेसिक कर ही रहा है, कर ही रहा है, आधा घंटा हो गया उसका उत्तर नहीं आ रहा है ना। आएगा भी नहीं उसका क्योंकि ये क्वेश्चन का लॉजिक ही बिल्कुल अलग है। जैसे इसी लॉजिक पे मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये जो अभी लॉजिक सिखाया ना उसी लॉजिक का ये क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, साथ के साथ पढ़ना और थोड़ा ध्यान लगाना। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है, जबकि सी से 9 दिन ज्यादा लेता है, जबकि सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। तो हमें ए बी और सी का मान लिखना पड़ेगा। वो मान कैसे लिखोगे बताओ, थोड़ा सोच के लिखो कि ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेगा। कौन लेगा? ए। तो जो बी से ज्यादा लेगा, तो मतलब अगर बी ने एक्स लिया तो ये कितना लेगा, एक्स प्लस 5। अच्छा यहाँ पे कभी भी माइनस मत लेना, हमेशा प्लस में ही जाने की कोशिश करना। जबकि ए उसी काम को करने में सी से कितने दिन ज्यादा लेता है, 9 दिन ज्यादा लेता है। तो सी से 9 दिन ज्यादा लेता है, मतलब अगर सी कितना लेगा, एक्स, तो इसको एक्स प्लस 9 लेना पड़ेगा, इसको एक्स प्लस 9 लेना पड़ेगा। लेकिन इनका अंतर तो 5 ही होना चाहिए, और अभी अंतर कितना हो गया इन दोनों का, 9। तो अंतर 5 करना है ना, तो यानी कि इसमें मैं कितना जोड़ दूं, 4। अब ये पूरी लाइन कंठस्थ हो गई। देखो ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है, ज्यादा ले रहा है कि नहीं ले रहा है, जबकि ए उसी काम को करने में सी से 9 दिन ज्यादा लेता है, तो भी ले रहा है। आई बात समझ में? वापस एक बार और सिखा रहा हूं मैं, ध्यान से सीखना है ना। मैंने क्या बोला कि ये इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाता है, मतलब लिखा कैसे जाता है वो समझो। जबकि वर्ड यूज होता है फर्स्ट के लिए, किसके लिए यूज होता है, जबकि, तथा, ये सारे वर्ड किसके लिए यूज होते हैं, फर्स्ट के लिए, मतलब जो फर्स्ट पर्सन है। आपको किसे पता लगेगा 9 दिन ए से कंपेयर करूंगी बी से, तो हमेशा किसे कंपेयर करना है, ए से। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है, तो मैंने आपको बोल दिया कि बी अगर एक्स दिन लेगा, बी कितने दिन लेगा, एक्स दिन लेगा, तो क्या ए एक्स प्लस 5 दिन लेगा। जबकि ए सी से 9 दिन ज्यादा लेता है,
जबकि ए सी से कितने दिन ज्यादा लेता है? 9 दिन। तो हम इसको एक्स न मान के क्या मान ले? इसको एक्स मान ले। तो इससे इसको 9 दिन ज्यादा करवाओ, तो इसके लिए इसमें कितना जोड़ दूं? 4 जोड़ दूं। तब देखो इससे ये कितने दिन ज्यादा ले रहा है? 9 दिन। लेकिन इससे ये कितने, इससे भी 9 दिन हो गए, तो इससे कितने दिन करने? केवल 5 दिन ज्यादा करने। इसलिए इसमें भी कितना जोड़ दूं मैं? 4, ताकि x प्लस 4 कॉमन हो जाए, डिफरेंस कितना हो जाए? 5 का। आई बात समझ में कि नहीं आई? ये लाइन लिखना है कि नहीं आई? क्लियर हुआ? जैसे मैंने आपको, अगर मैं आपको लाइन ऐसे दूं कि ए किसी काम को करने में सी से 3 दिन ज्यादा लेता है, 3 दिन ज्यादा लेता है, जबकि बी से 5 दिन ज्यादा लेता है, तो बताओ एबीसी कैसे लिखेंगे? तो हम क्या करेंगे, पहले ए और सी को लिख देंगे। ए और सी को कैसे लिखेंगे? ए किसी काम को करने में सी से कितने दिन ज्यादा लेता है? 3 दिन। तो सी से 3 दिन ज्यादा, मतलब अगर सी एक्स लेगा तो ये कितने लेगा? एक्स प्लस 3 लेगा। जबकि बी से कितने दिन ज्यादा लेगा? 5 दिन। तो आप इस बार बी को एक्स मान लो, तो बी से 5 दिन देखो, तो बी से तो 3 दिन ज्यादा है, 2 दिन और जोड़ दो। तो अगर 2 दिन यहां जोड़ा ना, तो 2 दिन यहां पे भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका नहीं, इसका अंतर नहीं बिगड़ना चाहिए वापस। आ रही बात समझ में? तो हमने यही किया है कि इन दोनों को लिख लिया, लेकिन क्या हुआ, जब इसमें 4 जोड़ा इससे मिलाने के लिए, तो इसका मिलाना बिगड़ जाएगा ना, तो इसको मिलाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? इधर भी 4 जोड़ना पड़ेगा। अरे क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि कोई डाउट है? या फिर एक और तरीका है थोड़ा और आसान, आप क्या करो, पहले ही सी को एक्स मान लो, पहले ही सी को क्या मान लो? एक्स मान लो। जो आखिरी वाला बंदा है उसको मान लो, और लिखो ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है, जबकि सी से कितने दिन ज्यादा लेता है? 9 दिन। तो अगर सी एक्स ले रहा है तो ये कितने लेगा? एक्स प्लस 9, है ना? और ये इससे 5 दिन ज्यादा लेता है, मतलब ये इससे 5 दिन कितना लेगा? कम। तो एक्स प्लस 9 से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा? एक्स प्लस 4। लिखना आया? अब आगे समझो। ए प्लस बी उस काम को उतने ही समय में खत्म करते हैं जितने समय में सी उस काम को अकेला खत्म करता है। इसका मतलब सर ए प्लस बी बराबर है किसके? सी के। ए प्लस बी बराबर है किसके? सी के। ए प्लस बी काम को उतने ही समय में खत्म करते हैं जितने समय में सी उस काम को खत्म करता है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया है, ए अकेला उस काम को कितनी देर में करेगा? ए अकेला उस काम को कितनी देर में करेगा? आ रही बात समझ में? तो ये वही चीज हो गई कि अगर ये दोनों आपस में बराबर है, कौन कौन बराबर है? ए प्लस बी और सी बराबर है, तो चाहे आप सी बोलो